हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श एंड वेलकम बैक टू गीकी हब। तो यहाँ पे हम शेल स्क्रिप्टिंग या बैश स्क्रिप्टिंग के बारे में जानेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें लिनक्स के बारे में जानी है, जो कि हम यूबंटू डेस्कटॉप का पूरा ट्यूटोरियल ले रहे थे। ऑलरेडी काले लिनक्स का भी हमने ट्यूटोरियल देख रखा है, उसमें भी मैंने आपको शेल बैश स्क्रिप्टिंग के बारे में ब्रीफ से बताया हुआ है। वो वीडियो देखना चाहते हो आप, पहले उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना, उससे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगी। वो वीडियो देख के इस वीडियो को काइंडली देखिएगा, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बैश स्क्रिप्टिंग या शेल स्क्रिप्टिंग का ट्यूटोरियल आ जाए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको लिंक ना मिले तो मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ उस वीडियो को कैसे देखेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो, और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, ये काले लिनक्स कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट। आप इस प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो, आपको और अच्छी तरीके से लिनक्स आ जाएगा। इसमें आपको ये वीडियो मिलेगी, फुल शेल स्क्रिप्टिंग इन वन वीडियो। आप इस वीडियो को काइंडली देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट बताए हैं, ऑपरेशन क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। आप इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। सेम कंसेप्ट इसी वीडियो में भी लगेगा। मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, इसलिए इसे थोड़ा सा अपार्ट होकर मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। ये भी आप इस कोर्स का पार्ट मानिए। तो इसकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, और इस वीडियो को काइंडली से देखिएगा। अब चलते हैं अपनी इस वीडियो में, कुछ और अलग सा जानते हैं कि कैसे हम शेल स्क्रिप्टिंग को बिल्कुल बेसिक से बेसिक ऑपरेशन के लिए बना सकते हैं। तो शेल स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है? देखो, शेल स्क्रिप्टिंग कुछ नहीं है। मैं अपना यहाँ पे वर्चुअल मशीन में अपना लिनक्स को ओपन कर लेता हूँ। शेल या बैश स्क्रिप्टिंग बहुत ही बेसिक सी स्क्रिप्ट होती है, जिसका काम क्या है, आपके काम को ऑटोमेटेड करना, आपके काम को एक पर्टिकुलर सीरीज़ वाइज, सीक्वेंस वाइज कंपाइल और इंटरप्रेट करते रहना। सपोज़ करो आप एक फ़ाइल है, ठीक है, आप उस पर्टिकुलर फाइल को एक टाइम पीरियड के बाद एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आप उसे एक सेल स्क्रिप्टिंग की मदद से उसका एक पर्टिकुलर एक टास्क शेड्यूलर बनाओगे और उसे क्रॉन टैब में डालोगे, ताकि वो इस टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसी तरीके से एक स्क्रिप्ट आपको नीड यहाँ पे रहेगी। या आपको कोई काम करना है, आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है, आपको कुछ सेंड करना है, आपको कुछ एग्जीक्यूट करना है, तो इन सब के लिए आप एक स्क्रिप्ट बनाओगे। ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पे आप कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क बताता हूँ। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनना चाहिए, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बननी चाहिए, और उस फाइल के अंदर एक नेम आना चाहिए। अब वो नेम क्या, एक मैसेज आना चाहिए। अब वो मैसेज आप कहीं से भी गेट कर सकते हो। मैं अपना अभी मैनुअली खुद से दूंगा, आप कहीं से गेट कर सकते हो, ऑटोमेटेड कर सकते हो। तो वो सब आप खुद से रिसर्च करिएगा, मैं आपको बस एक रास्ता बताऊंगा। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे स्क्रिप्ट बना सकते हो। वेरिएबल्स का यूज़ करके स्क्रिप्ट बनाएंगे हम यहाँ पे। अभी के लिए हम यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, और जूम इन कर लेते हैं इसे थोड़ा सा। ठीक है, मैंने जूम इन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे CD और देखूंगा मैं कहाँ हूँ, LS करूँगा। मैं यहाँ पे हूँ, अपने होम डायरेक्टरी में हूँ। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, हाई करके, हाई, और इस फाइल का नाम होगा script.sh। तो ये जो .sh हमारा फॉर्मेट होता है शेल स्क्रिप्ट का, .sh। अब मैं यहाँ पे नैनो script.sh को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है। तो किसी भी स्क्रिप्ट को बनाने का जो सबसे पहला रूल है, सबसे पहली लाइन है, जैसे HTML में सबसे पहली लाइन होती है डॉक टाइप HTML की, इसी तरीके से इसमें सबसे जो पहली लाइन है वो होती है हमारी बैश की, यानी विन बैश की, तो या लेडी बैश भी इसे कहते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होती है। आपको हैश लिखना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है, फिर आपको स्लैश लगाना है, फिर आपको बिन लिखना है, फिर आपको बैश लिखना है। अब इसका मतलब क्या है, देखो, इसे हम विन बैश भी कहते हैं, या फिर आप इसे लेडी बैश भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या है, जो आपका हैश और एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये डिनोट कर रहा है कि आप एक स्क्रिप्ट बना रहे हो, आप एक पर्टिकुलर यहाँ पे इंटरप्रेटिंग डायरेक्टिव बना रहे हो। और बिन बैश का मतलब क्या है कि ये बिन और बैश फॉर्मेट में है, ठीक है, मतलब ये शेल के अंदर चलेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि एज अ स्क्रिप्ट इसे डिनोट करना, जस्ट बाय दैट। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे। अब वेरिएबल में हमें एड्रेस देंगे, हम फाइल नेम देंगे, हम फोल्डर नेम देंगे। अभी हमें यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाना है इस स्क्रिप्ट की मदद से, और उसके अंदर एक फ़ाइल बनानी है name.txt, और उसके अंदर पर्टिकुलर एक एक नेम होना चाहिए, मेरा खुद का नेम होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर या फिर फाइल नेम लिख लेता हूँ, एक वेरिएबल। फाइल नेम में मैं पर्टिकुलर लिख देता हूँ name.txt। ठीक है, name.txt नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया है, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब मैं यहाँ पे फोल्डर नेम करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसका नाम होगा टेस्टिंग अंडरस्कोर फोल्डर।
ठीक है, टेस्टिंग फोल्डर नाम का एक फोल्डर मैंने बना लिया। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखूँगा, मैसेज में होगा माई नेम इज़ शुभ फ्रॉम गीकी हब। ठीक है, ये मैंने मैसेज दे दिया। अब चौथा वेरिएबल बनाऊंगा पाथ का, तो मैं यहाँ पे पाथ नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, और पाथ नाम के वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे अपना पाथ दूंगा, जो कि है मेरा डॉलर होम, और होम के अंदर मेरा डेस्कटॉप। ये मैंने पाथ भी दे दिया। 4 वेरिएबल हो गए, फोल्डर, फाइल नेम, मैसेज, पाथ। अब यहाँ पे क्या करना है हमें बस बेसिक कमांड का सीक्वेंस लगाना है। कमांड का सीक्वेंस क्या होगा, जैसे हमें सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है डेस्कटॉप पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा mkdir। आपको पता ही है mkdir इज द कमांड कि आप यहाँ पे इससे डायरेक्टरी बना सकते हो, फोल्डर बना सकते हो। तो mkdir, अब इसको हमें पाथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा -p। अब -p में हम यहाँ पे फिर से डबल कोट्स लेंगे या डबल कोटेशंस लेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर डेस्कटॉप, सॉरी डॉलर डेस्कटॉप नहीं लिखना मुझे, डॉलर पाथ लिखना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे पाथ ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है। तो डॉलर की मदद से हम कहीं पे भी अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पाथ नाम का वेरिएबल है, अगर मुझे वहाँ कहीं पे भी इसे यूज़ करना है तो डॉलर और फिर उस वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। इससे ये पता चल जाता है कि आप वेरिएबल यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो डॉलर पाथ मैंने यहाँ पे दे दिया। अब स्लैश, अब यहाँ पे हमारा पाथ तो मिल गया कि इसे डेस्कटॉप पे बनाना है। अब किस नाम से बनाना है, वो बनाना है इसे फोल्डर नेम की मदद से, जो कि होगा टेस्टिंग फोल्डर। तो मैं दोबारा से डॉलर लिखूंगा और लिखूंगा फोल्डर नेम, और इसको क्लोज कर दूंगा। तो मेरा जो mkdir है वो कहाँ एग्जीक्यूट होगा, वो डॉलर पाथ में होगा, यानी डॉलर होम डेस्कटॉप आ जाएगा यहाँ पे, और डॉलर फोल्डर नेम में आ जाएगा टेस्टिंग फोल्डर। तो यहाँ तक हमारा फोल्डर बन चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इसके अंदर एक पर्टिकुलर टेक्स्ट फीड कराना है, जो कि है माई नेम इज शुभ फ्रॉम गीकी हब। तो उसको फीड कराने के लिए हम इस पर्टिकुलर मैसेज को प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए मैं लिखूँगा डॉलर मैसेज। अब मैसेज के बाद यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए इस तरीके से हम ये ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं, ताकि हाँ एक फाइल फॉर्मेट में ये निकले। और कौन सी फाइल है, वो है name.txt। अब वो name.txt कहाँ बनेगी, वो बनेगी हमारे पाथ फोल्डर नेम उसके अंदर। तो उसके लिए हमें इस पर्टिकुलर पूरे पाथ को कॉपी करके यहाँ पे सेम लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ डॉलर पाथ स्लैश डॉलर फोल्डर नेम स्लैश कौन सी फाइल बनेगी, name.txt, यानी डॉलर फाइल नेम। मैं लिख देता हूँ डॉलर फाइल नेम, और यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वो टेक्स्ट भी यहाँ पे जा चुका है। अब टेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे हम एक मैसेज भी तो प्रिंट कराएंगे कि हमारी सेल स्क्रिप्टिंग में जो काम आप कराना चाहते थे वो काम हो चुका है। तो एको, और अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से कस्टम फॉर्मेट हम यहाँ पे कराएंगे। जैसे लिखेंगे फोल्डर और डॉलर फोल्डर नेम एंड फोल्डर नेम एंड डॉलर फाइल नेम इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, डॉलर फोल्डर नेम एंड फाइल नेम क्रिएटेड सक्सेसफुली इन डिजायर्ड लोकेशन। अभी देखो, मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैंने करा क्या है, तो एक बार मैं फटाफट से ब्रीफ बता देता हूँ। मैंने 4 वेरिएबल बनाए, फाइल नेम, फोल्डर नेम, मैसेज, पाथ करके। इनमें इनकी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी। अब मैंने एक कमांड यूज़ करी है mkdir -p, यानी पाथ क्या है कि डॉलर पाथ में आ जाएगा होम डेस्कटॉप, यानी हमारा जो फोल्डर की लोकेशन है वो डॉलर डेस्कटॉप पे पहुंच गई यहाँ तक। अब इसके बाद फोल्डर नेम यानी टेस्टिंग फोल्डर, यानी टेस्टिंग फोल्डर नाम का फोल्डर इस लोकेशन पे बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप का पाथ आ रहा है। इसके बाद क्या होगा, एक डॉलर मैसेज करके यहाँ पे एक वेरिएबल को एको कराया जाएगा। डॉलर मैसेज क्या है, माई नेम इज शुभ फ्रॉम गीकी हब। ये वैल्यू यहाँ गई। इसके बाद कहाँ पे इसे एक्सपोर्ट करना है, इसे करना है डॉलर पाथ, डॉलर फोल्डर नेम और डॉलर फाइल नेम। इस पर्टिकुलर के अंदर फाइल नेम में हमारा name.txt भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो फोल्डर बनेगा उसके अंदर ये फाइल बनेगी name.txt की, और उसके अंदर डॉलर मैसेज यानी ये मैसेज सेव हो जाएगा। इसके बाद एको कराया जाएगा कहाँ पे, टर्मिनल पे, जहाँ पे हम शेल स्क्रिप्ट को रन करेंगे। फोल्डर, और फोल्डर में फोल्डर का नेम आ जाएगा जो कि टेस्टिंग फोल्डर होगा, एंड फाइल नेम जो कि होगा name.txt इज क्रिएटेड सक्सेसफुली इन डिजायर्ड लोकेशन। ये मैसेज हमारा यहाँ पे शो करेगा। इतना करा है, सेव करेंगे, बाहर निकलेंगे, chmod स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हमें chmod से हम यहाँ पे इसको परमिशन भी दे देते हैं, script.sh को सारी परमिशन मिल गई है। टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं।
अभी के लिए आप देख सकते हो स्क्रिप्ट डॉट एस एच है हमारी यहाँ पे, हम डॉट सिंपल से इसको यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट एस एच को रन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे स्क्रिप्ट डॉट एस एच को इस तरीके से एंटर करूँगा। यहाँ पे लिखा रहा है फोल्डर टेस्टिंग फोल्डर एंड नेम डॉट टी एक्स टी इज क्रिएटेड सक्सेसफुली इन डिजायर्ड लोकेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टेस्टिंग फोल्डर नाम के फोल्डर आ रहा है, इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद नेम डॉट टी एक्स टी की फाइल आ रही है मेरे पास, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन करने के बाद मेरे पास में टेक्स्ट आ रहा है माई नेम इज शुभ फ्रॉम गीकी हब। जो मैं करना चाहता था मैंने एक शेल स्क्रिप्ट की मदद से करा। मैं मैनुअली यहाँ पे कमांड लिखता, 12 15 16 कमांडें हो जाती, और मैं अगर बार बार ये काम करना चाहता हूँ तो रोज़ मुझे 12 15 ऐसी कमांड लिखनी पड़ती और थोड़ा सा हेडेक यहाँ पे रहता मेरे पास। अभी क्या है, मैं इसे स्क्रिप्ट को रन करूँगा, रोज़ मेरे ये काम होता चला जाएगा एक स्क्रिप्ट रन करने से। मैं वापस से यहाँ पे नैनो और पर्टिकुलर स्क्रिप्ट डॉट एस एच को ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे जहाँ जहाँ वेरिएबल यूज़ करें वो वेरिएबल यहाँ से वैल्यूज़ ले रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारी शेल स्क्रिप्टिंग, बैश स्क्रिप्टिंग वर्क करती है। मैं आपको यहाँ पे इसका सिनेरियो, वर्किंग सिनेरियो समझाना चाहता था, मैंने समझा दिया। अब आप यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क आपको देता हूँ। अगर मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में आपको एक वीडियो देखने का बोला था, वो वीडियो ज़रूर से देख लेना एक बार। और आपका होमवर्क अब यहाँ पे ये है, अभी सपोज़ करो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपना स्क्रिप्ट को रन कर लेता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को समझना आप। उस होमवर्क को ये समझिएगा कि आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल और बनाइए इनपुट नेम करके। आप इनपुट नेम से क्या करोगे, आप जब भी स्क्रिप्ट रन करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ अलर्ट या फिर कुछ ना कुछ इनपुट आना चाहिए, जिसमें आप जो भी नाम लिखोगे वो नाम आपके मैसेज में सेव होना चाहिए। जैसे आपने लिखा अपना नाम अंकित, तो माई नेम इज़ शुभ की जगह माई नेम इज़ अंकित हो जाना चाहिए, और वो फाइल बन के एक्सपोर्ट होनी चाहिए। और हर बार जब भी आप उस स्क्रिप्ट को रन करोगे तो वो आपसे इनपुट मांगेगा, जो भी नाम आप इनपुट करोगे उस नाम का मैसेज यहाँ पे उस फाइल में एक्सपोर्ट होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, ये करके आप देखिएगा, आप शेल स्क्रिप्टिंग काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।